साल 1893 शिकागो का एक ठंडा सा सितंबर का दिन। आकाश बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। और उस बेचैनी के बीच एक भारतीय सन्यासी, जिसके पास न पैसा था, न शानदार कपड़े, न कोई पहचान, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। जैसे उसे पता था कि आज उसका दिन है। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। आज वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिमाग जमा थे। वैज्ञानिक, विद्वान, राजनेता, दाढ़ी वाले, सूट वाले, टाई वाले, सब अपनी अपनी सभ्यता के महानतम लोग थे। लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने विश्व इतिहास के पन्ने बदल दिए। बस 2 मिनट, लेकिन उन 2 मिनटों ने भारत को, भारत के ज्ञान को और पूरी मानवता को एक नई रोशनी दे दी। ये कहानी है उन्हीं 2 मिनटों तक पहुंचने की और उन 2 मिनटों में दुनिया का दिल जीत लेने की। विवेकानंद जी अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन ये जैसे कोई यात्रा नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। सारी दुनिया अपने गुरु रामकृष्ण का संदेश फैलाने के लिए निकला वो युवक न्यूयॉर्क की सड़कों पर भूखा, ठंडा और अकेला घूम रहा था। सिर पर सिर्फ एक भगवा वस्त्र, न कोई होटल का कमरा, न जेब में पैसे, न कोई परिचित चेहरा। कई दिनों तक वो छोटे छोटे कस्बों में भाषण देता रहा। कभी मंदिरों में रुका, कभी रेल के स्टेशन पर, कभी किसी घर में लोगों ने बुलाया, तो तभी कभी किसी ने ठुकरा दिया। लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, मुझे शिकागो पहुंचना है। मैं हिंदुत्व के संदेश को दुनिया के सामने रखूंगा। वो चलता गया। भूखे पेट सिकुड़ चुका था, पैर में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अजीब सी चमक थी। आखिरकार कई हफ्तों बाद वो शिकागो पहुंच गया और जब संसद के दरवाजे पर गया तो उसे रोक दिया गया। आपके पास रजिस्ट्रेशन है सर? उसने कहा, नहीं, तो आप अंदर नहीं जा सकते, रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। विवेकानंद स्तब्ध रह गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब किसी ने उसे कहा कि आपके जैसे साधु को बोलने का अवसर मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि वो दुनिया के बड़े बड़े धार्मिक नेता को बुलाते थे और उनके सामने एक युवा भारतीय साधु को कौन सुनता। लेकिन विवेकानंद जी वहीं नहीं रुका। कुछ भारतीय परिवारों ने उसकी मदद की। एक महिला, मिसेस जॉर्ज बेली, उसे अपने घर ले गई। उन्होंने कहा, यंग मैन, तुम में कुछ तो है, मुझे लगता है तुम कुछ बड़ा करोगे। विवेकानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा हौसला ही मेरा भोजन है। फिर कई दिनों बाद जब वो महिला उन्हें सम्मेलन में लेके पहुंची तो सम्मेलन शुरू हुआ। दुनिया भर के स्पीकर मंच पर आते, लंबे लंबे भाषण देते, अपने अपने धर्म की श्रेष्ठ बताते। और भारत, हाँ, भारत को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला था। कई दिनों तक विवेकानंद जी वहां बैठे रहे। एक साधारण भारतीय युवक भगवा कपड़ों में सभागार में आखिरी पंक्ति में बैठा रहा। कुछ लोग तो उन पर हंसते भी थे। कोई कहता था, हाँ, ये कौन है? कोई कहता, ये भी स्पीकर ही होगा। कोई कहता, अरे ये अंग्रेजी बोल भी पाएगा। लेकिन विवेकानंद जी चुप रहे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो कभी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। वो सुबह जिसने दुनिया बदल दी। अंत में आखिरी दिन, आखिरी घोषणा पर अचानक से एक घोषणा सुनाई दी, नेक्स्ट स्पीकर स्वामी विवेकानंद, इंडिया। हॉल में हलचल मच गई। वो युवक धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। उसके पास कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था, न कोई तैयारी थी, बस एक साधारण सा नोट था जिसे उसने जेब से निकाला और फिर वापस रख दिया। वो खड़ा हुआ, अपने भगवा वस्त्र को थोड़ा सा संभाला, गहरी सांस ली। मंच पर खड़े हर विद्वान को लगा कि यह लड़का डर जाएगा, अंग्रेजी इसकी लड़खड़ा जाएगी, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, सभागार में सन्नाटा सा छा गया। वो जादुई शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसके शब्द नरम थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत थी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सभागार हिल उठा। 7,000 लोग खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार 2 मिनट तक। ये सिर्फ तालियां नहीं थी,
ये उस प्यार का सम्मान था जो एक भारतीय सन्यासी पूरी दुनिया को दे रहा था। विवेकानंद के बोलने का अंदाज ही अलग था। उसकी आवाज में एक ऐसा अपनापन था, एक ऐसी आत्मीयता थी कि सुनने वाले हर व्यक्ति को लगा कि ये सिर्फ आदमी बोल नहीं रहा, ये हमें गले लगा रहा है। उन 2 मिनट के बाद जो हुआ वो चमत्कार था। वो 2 मिनट की तालियों ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि भारत आज भी दुनिया का गुरु है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता सिखाई है, जो हर धर्म को सच मानता है। हॉल में बैठे लोग बस सुनते रह गए, कोई पलक भी नहीं झपका पा रहा था और विवेकानंद जी बोलते चले गए। भारत के ज्ञान की गहराई, भारत की सहिष्णुता, भारत की आध्यात्मिकता सब एक एक कर हॉल में चमकने लगी। उनका भाषण खत्म होते ही पूरा अमेरिका उन्हें ढूंढने लगा। अखबारों ने लिखा, अ ग्रेट हिंदू मॉन्क हैज कैप्चर्ड द हार्ट ऑफ अमेरिका, इंडियाज विजडम हैज अराइव्ड, अ वॉइस फ्रॉम द ईस्ट दैट अवेकन्ड द वेस्ट। एक भारतीय ने दुनिया ही जीत ली, बिना तलवार, बिना सेना के। वो युवा सन्यासी जिसके पास पहनने के कपड़े भी मुश्किल से थे, अब वो अमेरिका के हर बड़े मंच पर सबसे ज्यादा मांग वाला वक्ता बन चुका था। जो लोग उसे पहले मजाक समझते थे, अब उसे घर बुलाने के लिए लाइन में थे। और ये सब कब हुआ? सिर्फ 2 मिनट की वजह से हुआ। लेकिन असल ताकत उन 2 मिनट में नहीं थी। असल ताकत उन सालों की तपस्या में थी जिसने विवेकानंद को सोने की तरह खरा बना दिया। जब वो भारत वापस आए तो सारा देश उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग सिर्फ एक ही बात कहते थे कि आज हमने जाना कि हम छोटे नहीं हैं। विवेकानंद की आवाज भारत में एक नई ऊर्जा भर चुकी थी। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उनके उन्हीं शब्द से भारत की युवा पीढ़ी में एक क्रांति सी शुरू हो गई। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, एक झटका था दुनिया को भी और हमें भी, कि अगर आत्मविश्वास हो, साहस हो और सत्य हो तो सिर्फ 2 मिनट ही काफी है।